और चलिए अब आपको दिखाते हैं 10 मिनट में 50 बड़ी खबरें। केसरीनाथ त्रिपाठी का आज शाम को 4 बजे होगा अंतिम संस्कार। प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर किया जाएगा अंतिम संस्कार। कई बड़े नेता होंगे शामिल। सीएम योगी आज वाराणसी दौरे पर जाएंगे। टेंट सिटी की तैयारियों का लेंगे जायजा। इसके अलावा बढ़ती सर्दी को देखते हुए सीएम आज वाराणसी में व्यवस्थाओं का लेंगे जायजा। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी को 1 महीने के लिए जेल की सजा सुनाई गई। एक भूखंड आवंटी और विकास प्राधिकरण के बीच करीब 18 साल से चल रहे मुकदमे में जिला उपभोक्ता फोरम ने आदेश जारी। जालौन में शराब माफिया पर बड़ा एक्शन। माफिया वीरेंद्र सिंह की 5 करोड़ 80 लाख रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क। बुलंदशहर के गुलावठी कोतवाली क्षेत्र हमीरपुर कुचेसर हाईवे पर ताबड़तोड़ फायरिंग। हमलावरों ने बीडीसी सदस्य के बेटे को गोली मार दी। गोली लगने से युवक की हत्या। कासगंज में कोहरे के कारण एक कार पेड़ से टकरा गई। 6 लोगों में से 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर में एक बेकाबू कार ने कई बाइक को मार दी टक्कर। मौके से फरार हो गया और हादसे में एक बाइक सवार की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा के कोफोर्स कंपनी में 2 पीएसओ के बीच कहासुनी हुई। इस दौरान पीएसओ ने दूसरे पीएसओ पर गोली मार दी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीलीभीत में घर के अंदर ही एक डॉक्टर का शव लहूलुहान हालत में मिला है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी है। गोरखपुर पुलिस ने नाम बदलकर अवैध रूप से तैयार किया अस्पताल, उसको सीज कर दिया गया है। आरोपी संचालक गिरफ्तार। महाराजगंज जिला अस्पताल में 2 घंटे बिजली गुल रही। डॉक्टर ने टॉर्च जलाकर इमरजेंसी में मरीजों का इलाज किया। संत कबीर नगर में निषाद पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने ब्राह्मण समाज के प्रति आभार जताया। कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज ने बेटे प्रवीण को जीत दिलाई। अयोध्या के संतों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को आमंत्रण पत्र भेजा है। पत्र में लिखा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अयोध्या आकर के भगवान रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। लखीमपुर खीरी में भीषण सर्दी से लोग परेशान। शहर में कई जगहों पर लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। अलीगढ़ के जवा कस्बे में घर के अंदर दाखिल हुआ तेंदुआ, एक बच्चे पर किया हमला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम। लखनऊ में सृष्टि अपार्टमेंट में फिर से कुत्तों ने किया हमला। 8 से 10 आवारा कुत्तों ने स्मृति शाखे पर हमला कर दिया। कुत्तों के हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हाथरस में रेडीमेड कपड़े के गोदाम में आग लग गई। आग से गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। अमरोहा में रईस जादे ने चलती कार का विंडो पर बैठकर रील बनाया। स्टंट के चक्कर में जान जोखिम में डाल रहे युवा। वीडियो हुआ वायरल। हसनपुर के सिहारी जागीर का मामला। आगरा में सिटी बस चालक और परिचालकों की भूख हड़ताल जारी। धरने में पीआरटी कर्मी भी शामिल। ठंड की वजह से कई प्रदर्शनकारियों की तबियत हुई खराब। 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने तारीख की तय। यूपी बोर्ड के बनाए गए 8,752 परीक्षा केंद्र। 21 जनवरी से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाएं। हिमाचल में आज सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। 7 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को भी कैबिनेट में मिल सकती है जगह। आज से 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित इंदौर में हुआ शुरू। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मेलन में होंगे शामिल। 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगी हिस्सा। गृह मंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। कुर्नूल और पुट्टुपथी में रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का भी कार्यक्रम। हरियाणा के करनाल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिखा राहुल गांधी का डॉग लव और बॉक्सर विजेंद्र सिंह के साथ कुत्ते को टहलाते नजर आए। इस दौरान लोगों ने उनका जमकर स्वागत भी किया। हरियाणा में अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कबड्डी मैच का भी आनंद लिया। इस दौरान पंजाब और हरियाणा के बीच मैच में हरियाणा ने जीत दर्ज की। एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना के मामलों में कोविशील्ड कोवैक्सीन के मुकाबले ज्यादा असरदार। कोविशील्ड लगवाने वाले लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा। ओडिशा में रायगढ़ में रूसी सांसद की मौत का मामला। क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 रूसी नागरिकों से 3 घंटे पूछताछ की। तीसरी मंजिल से गिरकर हुई थी सांसद की मौत। राजस्थान में पुष्कर के पास आपसी विवाद में फायरिंग और एक शख्स की मौत, दूसरा घायल। पुलिस ने फायरिंग करने वाले की तलाश शुरू की। गो फर्स्ट एयर की फ्लाइट में एयर होस्टेस से बदसलूकी। विदेशी यात्रियों ने की छेड़खानी और अश्लील कमेंट। क्रू ने सीआईएसएफ से की शिकायत। दिल्ली से गोवा जा रही थी फ्लाइट। बेंगलुरु के एक मंदिर में महिला से बदसलूकी और मारपीट का आरोप। मंदिर के पुजारियों ने लोहे के रॉड से महिला को पीटा। पीड़ित ने पुलिस पर शिकायत के बाद कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। हरियाणा के पीजीआईएमएस रोहतक में 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते सीएमओ गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा।
जीआरआई ने सोना तस्करी करने वाले रैकेट का किया भंडाफोड़। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 2 लोग गिरफ्तार। इनके पास से 1,07,00,000 रुपए की कीमत का 1 किलो 86 ग्राम सोना बरामद। मुंबई में मशहूर अभिनेत्री क्रांति रेडकर और एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के घर में हुई चोरी। एक्ट्रेस के घर से 4.5 लाख रुपए चोरी। गुजरात के गिर नेशनल पार्क से 3 लोग गिरफ्तार। गैर कानूनी तौर पर पार्क में घुसकर शेरों का कर रहे थे पीछा। उज्जैन में चीनी मांझे को लेकर प्रशासन सतर्क। चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने वाले और बेचने वालों पर ड्रोन से रखी जा रही नजर। इतिहास रचने को तैयार है देश की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी। जापान के साथ होने वाले हवाई युद्धाभ्यास वीर गार्जियन में लेंगी हिस्सा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। बालाकोट सेक्टर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकी ढेर। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद रावत मीडिया से करेंगे बात। सीबीआई जांच से राहत मिलने के बाद कर सकते हैं कई खुलासे। जोशीमठ के 9 वार्ड्स के 603 भवनों में अब तक दरारें आई। चमोली जिला प्रशासन ने अब तक 55 परिवारों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। जोशीमठ आपदा को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जोशीमठ से लोगों को अन्य जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार हालात पर नजर बनाए हैं। जोशीमठ आपदा को देखते हुए सचिवालय में एसडीआरएफ ने कंट्रोल रूम बनाया और राज्य सरकार ने जोशीमठ मामले में हालातों पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए। जोशीमठ को लेकर तेज हो रही है सियासत। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज आएंगे जोशीमठ। पीड़ित लोगों से करेंगे मुलाकात। काशीपुर में बिजली कटौती को लेकर लोगों में गुस्सा। बिजली कटौती से बच्चों की परीक्षा पर पड़ रहा है असर। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम में रुद्रप्रयाग को मिला अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डीएम मयूर दीक्षित और एसडीएम उखी मठ वर्मा को दिया पुरस्कार। राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल इंडिया अवार्ड 2023 में मिला सिल्वर मेडल। चंपावत के बनबसा थाने को मिली नई पहचान। बेहतर काम करने वाले थानों में तीसरे नंबर का मिला स्थान। 20 जनवरी को बनबसा थाने को गृह मंत्री करेंगे सम्मानित। और बड़ी खबर मिल रही है, वाराणसी दौरे पर रहेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। टेंट सिटी की तैयारियों का लेंगे जायजा। ठंड को देखते हुए व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे। टाउन हॉल और अंधरा पुल शेल्टर होम का भी जायजा लेंगे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे उसके बाद। और बीएचयू में सुफलाम कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री मौजूद होंगे और इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। सुफलाम कार्यक्रम में ही क्लाइमेट चेंज से पंच तत्वों के बिगड़े संतुलन पर भी चर्चा होगी। आज दिन भर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्केड्यूल हम आपको बता रहे हैं। आज वाराणसी के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और टेंट सिटी की तैयारियों का जायजा लेंगे। सर्दी को देखते हुए व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं उसकी समीक्षा करते नजर आएंगे। टाउन हॉल और अंधरापुर शेल्टर होम का भी जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे। बीएचयू में सुफलाम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद होंगे और सुफलाम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। इस खास कार्यक्रम में क्लाइमेट चेंज से पंच तत्वों के बिगड़ते हुए संतुलन पर भी चर्चा होगी। दिन भर आज कार्यक्रम मुख्यमंत्री का व्यस्ततम रहने वाला है और वाराणसी के दौरे पर कई मुद्दों पर आज मुख्यमंत्री बात रखते नजर आएंगे। दरअसल आपको बता दें कि एक तो सुफलाम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत करनी है, टेंट सिटी की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसी के साथ ही बढ़ती सर्दी को देखते हुए व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं उसका जायजा लेते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आएंगे। तो वाराणसी के दौरे पर क्या कुछ खास रहेगा ये आपको बता दें। ठंड को देखते हुए व्यवस्थाओं का जायजा, टाउन हॉल और अंधरापुल शेल्टर होम का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। बीएचयू में सुफलाम कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे और वहां पर शिरकत करेंगे। सुफलाम कार्यक्रम में क्लाइमेट चेंज से पंच तत्वों के बिगड़े हुए संतुलन पर चर्चा होगी। और टेंट सिटी का जमीनी टेस्ट क्या है वो आपको हम बता देते हैं। टेंट सिटी की तैयारियों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जायजा लेंगे। सीएम को बोट से टेंट सिटी ले जाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके अलावा वाराणसी में गंगा पार टेंट सिटी तैयार हो रही है और मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। देखिए पूर्वी छोर पर रेत में टेंट सिटी बसाई जा रही है। टेंट हाउस में पेंट हाउस की भी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा देखिए हर कॉटेज को गंगा फेसिंग से जोड़ा गया है और इसी के साथ ही पर्यटन के नए केंद्र के रूप में भी इस टेंट सिटी को विकसित किया
किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे, टेंट सिटी का जायजा लेंगे और बोर्ड से मुख्यमंत्री को टेंट सिटी दिखाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो कुछ इस तरीके से टेंट सिटी का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। तो जमीनी टेस्ट मुख्यमंत्री आज खुद करेंगे टेंट सिटी का कि क्या वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। बोर्ड से जाएंगे और व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, किस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, जो भी आदेश दिए गए थे उनका पूरा पालन हुआ है या फिर नहीं। तो इस तरीके से टेंट सिटी का जमीनी टेस्ट आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वाराणसी के दौरे पर जाएंगे तो यह भी महत्वपूर्ण आज के दिन में रहेगा। हर कॉटेज को गंगा फेसिंग से जोड़ा गया है। टेंट हाउस में पेंट हाउस की भी व्यवस्था सुविधा आपको मिलेगी। तो इस तरीके से टेंट हाउस का जमीनी टेस्ट हम आपको बता रहे हैं। पर्यटकों के लिए ये जो अनुभव होगा ये बहुत रोमांचकारी होगा। गंगा पार टेंट सिटी तैयार हो रही है वाराणसी में। पूर्वी छोर पर रेत में टेंट सिटी बसाई जा रही है और हर कॉटेज का गंगा फेसिंग से इसको जोड़ने का एक प्लान तैयार किया गया है। पर्यटन के नए केंद्र के रूप में टेंट सिटी विकसित हो रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जाकर जायजा लेंगे टेंट सिटी का। तो कुछ इस तरीके से आज वाराणसी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के स्केड्यूल में टेंट सिटी भी शामिल है। टेंट सिटी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। यूपी में फिर से एक बार मदरसों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस बार विवाद है मदरसे में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों को लेकर। दरअसल यूपी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पत्र जारी किया, कहा कि मदरसे में आखिर गैर मुस्लिम बच्चे क्यों पढ़ने जा रहे हैं। जिन मदरसों में दीनी तालीम दी जाती है वहां पर आखिर हिंदुओं के बच्चे क्यों पढ़ने जा रहे हैं। आयोग के सदस्य को यह भी आशंका है कि सब कहीं किसी दबाव या फिर लालच में तो नहीं दाखिला लेते। इसी मामले में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मदरसा विवाद को लेकर ये देखिए एक नया चैप्टर सामने आया है, जहां गैर मुस्लिम विद्यार्थियों के जाने को लेकर यह मामला अब गर्मा गया है और मदरसे में गैर मुस्लिम बच्चों के पढ़ने पर सवाल उठाए गए हैं कि गैर मुस्लिम बच्चे आखिर मदरसे में क्यों जा रहे हैं। जिसमें उन्होंने कहा कि जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं उनको मदरसों से हटाया जाए। तो इस प्रकार का पत्र अभी कमीशन को भी प्राप्त हुआ है और इन्होंने पूरे समस्त SCPCRs को ये पत्र भेजा है। वजह बताई होगी, उसके पीछे कुछ तर्क दिए होंगे। तर्क तो यही है कि मुस्लिम मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चा क्यों पढ़ रहा है, इसकी जानकारी ली जाए कि ये बच्चा वहाँ तक कैसे आया। और मैं कहूँगी कि ये विषय वास्तव में एक जानकारी रखनी भी चाहिए कि मदरसों में हिंदू बच्चे या गैर मुस्लिम बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। इसलिए ये पत्र वहाँ से जारी किया गया है। बात ही है कि वास्तव में इन मदरसों में जहाँ पर इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है वहाँ पर हिंदू बच्चा किन परिस्थितियों में आया, इसकी जानकारी रखनी चाहिए और वहाँ से इन बच्चों को हटाने की बात राष्ट्रीय आयोग ने कही। बाल संरक्षण आयोग के पत्र संज्ञान में आया है और आज अखबारों में भी इस तरह खबरें छपी हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्रों को वहाँ से हटा करके किसी और स्कूल में दाखिला कराया जाए। मैं साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मदरसों के अंदर NCERT सिलेबस के तहत बच्चों को 1 से 8 तक शिक्षा दे रहे हैं। केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, उनको देश का जो मॉडर्न एजुकेशन है वो दिया जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मदरसे में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, संस्कृत स्कूलों में गैर हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मदरसा विवाद का आखिर ये नया चैप्टर है क्या, ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चों के पढ़ने पर विवाद गर्मा गया है और इस मामले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग की चिट्ठी से यह मामला सामने आया। बाल अधिकार संरक्षण आयोग को धर्म परिवर्तन की आशंका है। सवाल ये पूछ रहे हैं कि मदरसे में आखिर हिंदुओं के बच्चे पढ़ने के लिए क्यों जा रहे हैं। दबाव या फिर लालच की संभावनाओं की इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और इस जांच के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। तो देखिए, अब इस पूरे मसले को लेकर विवाद गर्मा गया है कि आखिर हिंदू बच्चे क्यों मदरसों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ अनुभव शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, अपडेट्स उनसे लेंगे। अनुभव, लगातार मदरसों को लेकर विवाद हमने देखा है, कई ऐसे मसले रहे जिन पर सवाल उठाए गए, लेकिन अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मदरसों में हिंदू बच्चे क्यों पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से ये चर्चा शुरू हुई। तो जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन हैं
प्रियंक कानून गो। उन्होंने 8 दिसंबर 2022 को एक पत्र लिखा, सभी स्टेट के लिए लिखा, सभी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन को लिखा और ये कहा कि भाई देखिए, जो भी आपके यहाँ मदरसे चल रहे हैं उसमें अगर गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको वहाँ से निकाला जाए और RTE के तहत उन्हें दाखिला दूसरे स्कूलों में कराया जाए और 30 दिन का समय दिया हर एक जगह पर कि 30 दिन में आप पूरी रिपोर्ट तैयार करिए और भेजिए, दिल्ली भेजिए कि भैया कितने बच्चे ऐसे हैं जो गैर मुस्लिम हैं और वो मदरसों में पढ़ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की आप बात करिए, 16,000 से ज़्यादा मदरसे हैं, 8,000 से ज़्यादा तो वो हम कहें तो गैर मान्यता प्राप्त हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा संख्या हो सकती है। इसीलिए उस चिट्ठी के सामने आने के बाद, उस पत्र के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी जगह है। अभी तक उसे भी नहीं लग रहा था कि ये कोई मुद्दा हो सकता है। अब वो कह रहा है कि भाई धर्म परिवर्तन की आशंका हो सकती है। अब अगर धर्म परिवर्तन है तो अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, अभी तक आयोग क्या कर रहा था? जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पत्र लिखा तब इन्हें लगा कि शायद ऐसा हो सकता है। वही मदरसा बोर्ड क्या कह रहा है कि देखिए, हम किसी को दीनी तालीम नहीं देते, केवल हम NCERT का पैटर्न पढ़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब आयोग और जो बोर्ड है, मदरसा बोर्ड, वो आमने सामने आ गए। सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसे बच्चे जो गैर मुस्लिम हैं उनकी संख्या ज़्यादा है क्या? मदरसों में वो क्यों जा रहे हैं? जब RTE का कानून है, पूरे देश में है, राइट टू एजुकेशन है, तो उसके तहत वो क्यों नहीं स्कूलों में जा रहे हैं? और अगर ऐसी कोई चिट्ठी प्रियंक कानून गो ने लिखी तो एक अच्छी पहल के लिए लिखी कि वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको वहाँ से निकाला जाए। अगर वहाँ मदरसों में केवल दीनी तालीम दी जा रही है तो गैर मुस्लिम बच्चे वहाँ क्यों जा रहे हैं? ये है कि आपने जैसे खुद बताया, पूरे यूपी में 16,000 से ज्यादा मदरसे चल रहे हैं। ऐसे में अब तक क्यों इस पूरे मामले पर किसी का ध्यान नहीं गया? ये भी कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं। बहुत धन्यवाद आपका अनुभव, तमाम जानकारी अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। सर्दी के अटैक की, कानपुर में हार्ट अटैक से 98 लोगों की मौत हो गई है। सर्दी की वजह से हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए हैं। 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच अस्पताल में इलाज के दौरान 44 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 54 लोगों की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई। कानपुर हृदय रोग संस्थान के डायरेक्टर विनय कृष्णा ने जानकारी दी कि 1 जनवरी से कानपुर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रहता है। कभी कभी पारा 3 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। 5 जनवरी को सबसे कम पारा दर्ज किया गया। डॉक्टर्स का इस पर कहना है कि सर्दी की वजह से लोगों की मौत हो रही है। हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक के खतरे बढ़ गए हैं। तो देखिए, लगातार हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले सामने आ रहे हैं। कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक अस्पताल भी नहीं पहुंचा पाए थे, लेकिन बीच रास्ते इलाज से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सर्दी की वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, सर्दी की वजह से ठंड बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक के केसेस सामने आ रहे हैं। लगातार गिरता हुआ पारा, बढ़ती हुई सर्दी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है और अब तो मुश्किलें इस कदर बढ़ गई हैं कि लोगों की जान पर बन आई है। हार्ट अटैक से मौत के मामले सामने आ रहे हैं और हम आपको पूरा वो डेटा बताते हैं कि हार्ट अटैक से किस उम्र में कितनी मौत। देखिए, 40 साल से कम में 18 मौत, 40 से 60 साल की उम्र के बीच 30 मौत, 60 साल से ज्यादा में 50 मौत अभी तक दर्ज की गई है। तो ये वो आंकड़ा है हार्ट अटैक का कि किस उम्र में कितने लोगों की मौत हुई है। अगर आप 60 साल से ऊपर के लोगों को देखेंगे तो मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा है, 50 मौतें हुई हैं। 40 से 60 साल के बीच 30 मौतें हुई हैं। 40 साल से कम के बीच 18 लोगों की मौत हुई है। कानपुर में सर्दी का दिल पर किस तरीके से अटैक हो रहा है सर्दी की वजह से, वो आंकड़ा एक बार हम आपको बताते हैं। 7 दिनों के अंदर 98 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 दिनों के अंदर अस्पताल में 44 लोगों की मौत हुई है और अस्पताल पहुंचने से पहले ही 54 लोगों ने दम तोड़ दिया। 1 जनवरी को 10 लोगों की मौत हुई, अस्पताल में 4 लोगों की मौत हुई, अस्पताल पहुंचने से पहले 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। 2 जनवरी का आंकड़ा देखिए, 2 जनवरी को 13 लोगों की मौत हुई और जब 13 लोगों की मौत हुई, इनमें से अस्पताल में इलाज के दौरान 6 लोगों ने दम तोड़ा और अस्पताल पहुंचने से पहले बीच रास्ते 7 लोगों ने दम तोड़ दिया। आंकड़ा देखिए 3 जनवरी का, 10 लोगों की मौत हुई है 3 जनवरी को, अस्पताल में 5 लोगों की मौत और अस्पताल पहुंचने से पहले 5 लोगों की मौत। 4 जनवरी का आंकड़ा 11 लोगों की मौत। हार्ट अटैक के मामले हम आपको बता रहे, सर्दी की वजह से अस्पताल में 4 जनवरी को 8 लोगों की मौत हुई और अस्पताल पहुंचने से पहले 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 4 जनवरी को 11 लोगों ने इस कदर अपनी जान गंवा दी। 5 जनवरी का आप आंकड़ा देखिए, 22 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल में मौत का आंकड़ा है 7 और आपको जानकर हैरानी होगी कि अस्पताल पहुंचने से पहले मौत का आंकड़ा है 15 लोग जो अस्पताल पहुंच भी नहीं पाए और अस्पताल पहुंचने से पहले उन्होंने दम तोड़ दिया। 6 जनवरी का आंकड़ा 18 लोगों की मौत,
अस्पताल में 8 लोगों की मौत हुई है और अस्पताल पहुंचने से पहले 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 10 लोगों ने। 6 जनवरी का यह आंकड़ा। 7 जनवरी को 14 लोगों की मौत, अस्पताल में 6 लोगों ने जान गंवाई और अस्पताल पहुंचने से पहले 8 लोगों की जान चली। बहुत विशेष ख्याल रखें सामान्य में लोगों को, खासतौर से 60 साल से अधिक आयु के लोगों को, कि वो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े पहनकर रखें, टोपी व मफलर आदि का इस्तेमाल करें, जिससे कि ठंड उनको न लगने पाए। गर्म कमरे से अचानक निकल के ठंडी एरिया में, बरामदे में या आंगन में न जाएं। ये तो पहली चीज़ है। दूसरा, उसके अलावा जिन लोगों की दवाएं चलती हों, ब्लड प्रेशर की या हार्ट की बीमारियों की दवाइयाँ चलती हों, उनको अपने डॉक्टरों को तुरंत दिखाकर दवाओं की डोज को जो भी परिवर्तन करना होगा उसमें आवश्यक वो करवा लें। तो देखें आपने आंकड़े, सर्दी की वजह से किस कदर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ठंड की वजह से 1 से 7 जनवरी के बीच मौत का आंकड़ा 98 तक पहुंच गया। हार्ट अटैक के मामले सर्दी की वजह से बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले कानपुर में दर्ज किए गए हैं हार्ट अटैक के। ठंड की वजह से लगातार बढ़ता मौतों का आंकड़ा लोगों की चिंता बढ़ा रहा है, परेशानी का सबब बना हुआ है। लेकिन सबसे यही अपील है एबीपी गंगा की कि सर्दी के मौसम में खुद का बचाव कीजिए, गर्म कपड़े पहनिए, अलाव का सहारा लीजिए और अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो रात के समय, सुबह के समय घर से बाहर निकलने से बचें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।